हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच के रखा हुआ है या फिर क्या प्लान करके रखा हुआ है, ठीक है, या फिर आपके फ्यूचर में क्या है जो आपको मिल सकता है। तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1 पाइल 2। तो इन दोनों में से आपको एक पाइल चूज़ कर लेनी है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे दो एंजल्स नंबर्स हैं 444 666। तो आपको जिससे भी ज़्यादा कनेक्टेड महसूस हो रहा है उसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। चूज़ करने के बाद आप जो है उस एंजल नंबर को जो भी आपने चूज़ किया है वो आपको कमेंट में लिखना है ताकि आपकी एनर्जीज जो उससे कनेक्ट हो पाए, ठीक है, या फिर आप उस एनर्जी से कनेक्ट होकर आपको फ्यूचर में जो होने वाला है वो आपको रेजोनेट हो, ओके, ताकि आप उसको क्लेम कर पाओ इन शॉर्ट। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो पहले तो आप पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करें। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप पाइल चूज़ कर लीजिए। ओके गाइज, आई होप अपने पाइल चूज़ कर ली है। अगर नहीं की है पाइल चूज़ तो आप वीडियो को पॉज करके भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपने 444 का एंजल नंबर चूज़ किया है तो हम देख लेते हैं कि गॉड ने, ईश्वर ने आपके लिए क्या प्लानिंग्स करके रखी हुई है या फिर क्या आपके पास फ्यूचर में आ सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपके बारे में पहले हम देख लेते हैं सिचुएशन क्या है या फिर मुझे क्या जानना चाहिए आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए। फर्स्ट कार्ड आई गॉट अ 3 ऑफ सोर्स। ओके, तो 3 ऑफ सोर्स आया है पहला ही कार्ड। आई थिंक आप अगर इस सिचुएशन में हो, जैसे कि आपकी अगर हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि हीलिंग भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देख रही हूँ मैं आपका हार्ट पूरी तरीके से ब्रेक हुआ है प्रेजेंटली। और 3 सोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से, मतलब आप अंदर से ब्रोक हो चुके हो। और साथ ही साथ मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि यहाँ पे क्लाउड्स हैं, जो रेन हो रही है क्लाउड्स में से। तो आपकी हीलिंग भी यहाँ पे प्रोसेस चल रही है, ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है आपके लिए फ़िलहाल, ठीक है। हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं एक इमोशनल विड्रॉल महसूस हो रहा है, मतलब लाइफ में कुछ तो कमी है या कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ खोया है, शायद आपने लूज़ किया है, ऐसी भी हो सकती है सिचुएशन, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ही हमें आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा भी लग रहा है कि लेफ्ट इन कोल्ड, मतलब मैं अकेला गिर चुका हूँ या गिर चुकी हूँ अब इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंसान जो है पूरी तरीके से हैंडीकैप हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अंदर से, अंदर वाली फीलिंग जो आपकी, ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ही हेल्पलेस हो चुके हो या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी को चेस करने की कोशिश कर रहे थे, वो इंसान आपसे कहीं ना कहीं दूर हो रहा है, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। ऐसा मैं आपकी कार्ड्स देख रही हूँ, ठीक है, आपके एनर्जीज को कैच करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देख लेते हैं और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट दैम। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वैसे आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आपका फोकस अपने काम के ऊपर भी है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप एक सक्सेस के रास्ते पर हैं या फिर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने, सोसाइटी में आपका नाम हो। एक पब्लिक फिगर भी हम कह सकते हैं या फिर एक इन्फ्लुएंसर भी हम कह सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से आप फेमस होना चाहते हैं। जस्ट लेट मी नो कि अगर आप ये कर रहे हो तो जस्ट आप कमेंट में बता सकते हैं कि वो क्या आप कर रहे हो, ठीक है। बट यस, मुझे यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप फेमस बनना चाहते हो, सोसाइटी में आपका नाम आप करना चाहते हो, और आप बहुत मेहनती इंसान भी हो, ठीक है। मेहनती भी आप मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, क्योंकि साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके गोल्स को पूरा करना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपका हार्ट अंदर से ब्रेक हुआ है, बट आपके अंदर एक स्ट्रेंथ भी आई है गाइस, ठीक है। एक स्ट्रेंथ भी मुझे आई हुई दिख रही है बिकॉज ऑफ दिस कार्ड्स। और आप अपनी अहमियत जानने लगे हो, आप अपनी अहमियत को पहचान गए हो कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आप ये चीज़ समझ चुके हो,
ठीक है, पहले हो सकता है आपने समझे नहीं थे, बट आप समझ चुके हो। जो भी धोखे मिले हैं, जो भी चीटिंग्स आपने देखी है, उससे आपका सेल्फ वर्थ आपको समझ में आ रहा है कि आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते, आप बहुत कुछ और ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और उसके लिए आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, यू आर वर्किंग फॉर दैट। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है गाइस कि वही चीज़ें जो है आपको एक सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब वो हम आगे देखेंगे कि गॉड ने आपके लिए क्या प्लानिंग्स की है और ईश्वर क्या चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ गाइस कि आपने बहुत ज़्यादा बुरी से बुरी सिचुएशन देखी है। मतलब लोगों ने हमेशा आपके साथ ना कंपटीशन करने की कोशिश की हो सकती है, या फिर एक बुरी नज़र में देख रही हूँ, हमेशा आपसे आगे बढ़ने की कोशिश की है, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। बट आप कैसे इंसान है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपकी डेवलपमेंट जो है थोड़ा वक्त लेती है। ठीक है, आप थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। जैसे कि यहाँ पे देख रही हूँ मैं, थोड़ी स्पीड जो है थोड़ी स्लो है। मतलब एफर्ट्स आप जितना डालते हो उतनी जल्दी शायद आपको उतना आउटकम नहीं मिल पाता, थोड़ा धीरे मिलता है। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ ये देख रही हूँ कि आप खुद पे बहुत बिलीव करते हैं, इतना बिलीव करते हैं आप खुद पे कि नहीं, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे मैं जीतूंगी या जीतूंगा, जहाँ पे मुझे सक्सेस मिलेगा। ठीक है, और आप इस एनर्जी को कभी लूज़ नहीं करते। ठीक है, आपको हमेशा खुद के ऊपर भरोसा होता है। ठीक है, लोग आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, बट आपका भरोसा हमेशा खुद पे है। ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। जैसे आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्स का भी कार्ड है। तो आपके इर्द गिर्द ना कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखाते कुछ और है, रहते कुछ और है, और बहुत कुछ उन्होंने फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की है, बट शायद आप अभी अपना फ़ायदा उठाने नहीं दे रहे हो। आप समझ चुके हो आपकी वर्थ। ठीक है, तो ये कार्ड्स मुझे आपकी एनर्जीज दिखा रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि ईश्वर क्या चाहते हैं आपके लिए, क्या सोच के रखा है उन्होंने आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गॉड, गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। टेक लीड। तो वो चाहते हैं आप अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा एक स्टेप, एक कदम अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ाते रहें। टेक लीड मतलब वही है कि आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल भी बनो और हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहो, क्योंकि उनका एक सपोर्ट मैं देख रही हूँ आपके साथ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गोल्डन एनर्जी मुझे आ रही है, यहाँ पे एक हैंड है और एक एनर्जी है। मतलब जहाँ पर भी आप अपना एफर्ट्स डालोगे, जहाँ पर भी ये हैंड आपका जाएगा, ठीक है, या फिर आपकी एनर्जी जाएगी, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं कुछ ना कुछ, या फिर कुछ ना कुछ परसेंटेज में कह लो, या फिर कुछ ऐसे कह लो कि आपको उसका आउटकम बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो हमेशा आप लीड लीजिए। ठीक है, आप हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहिए या फर्स्ट इनिशिएटिव करते रहिए। ठीक है, और हम देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या सोचा है ईश्वर ने आपके लिए। जॉय एंड स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी आए, एक खुशियाँ आए, और जो भी आपने दुख देखे हैं, जो भी आपने प्रॉब्लम्स देखे हैं, तो वो देखिए आप जैसे भी उसको डील करते हैं, जैसे भी आप उसको हैंडल करते हैं, तो एक तरीके की ईश्वर की शक्ति आपके साथ होती है। ठीक है, आप हर एक सिचुएशन को बहुत स्ट्रांगली भी हैंडल कर लेते हैं, और वैसे आप बन भी चुके हो, क्योंकि इतने धोखे या फिर इतने प्रॉब्लम्स देखने के बाद कौन है जो इंसान समझ नहीं पाएगा। ठीक है, और आपको भी ये चीज़ें समझ में आ गई है कि सॉफ्ट हार्टेड बनने से या फिर इमोशनल बनने से कुछ नहीं होगा, दिमाग से सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो लेडी है ना, बहुत दिमाग से सोचने वाली है, प्रैक्टिकल सोचने वाली है, और वैसे वो बन चुकी है, क्योंकि उसने पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए, दैट्स व्हाई वो ऐसी बन चुकी है। और ईश्वर यही चाहते हैं कि आपको वो जॉय एंड स्टेबिलिटी दे जो आपने पास्ट में आपको मिल नहीं पाई है, या फिर पास्ट में आपने खोई है। ठीक है, और मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि फ्यूचर में आपको जॉय एंड स्टेबिलिटी, जो खुशियाँ हैं या फिर एक जो स्टेबिलिटी है, वो डेफिनेटली मिलते हुए दिख रही है आपके लिए मुझे। ठीक है, शाइन। तो वो चाहते हैं कि आप चमको, आपके ड्रीम्स को आप फॉलो करो। ठीक है, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस मिले, लोग आपको पहचाने। शाइन का कार्ड है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल कार्ड है, और अपनी लाइफ में आप बहुत खुश रहो। ठीक है, बहुत बिंदास, बहुत फ्री, एक फियरलेस वाली एनर्जी, एक सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी, एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जी, जो आपको खुद को खुद के अंदर महसूस होगी। आपको ऐसे महसूस होगा ना कि आप बहुत ही पॉजिटिव लाइट रेडिएट कर रहे हो अपने खुद के अंदर से,
और ये बहुत पॉजिटिव ऑरा मुझे आपका नज़र आ रहा है गाइज। और गॉड यही चाहते हैं, ईश्वर यही चाहते हैं कि आप शाइन करो, आप चमको लोगों के सामने, या फिर आपके खुद के अंदर भी, आपको खुद को भी बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं क्या आपके लिए ईश्वर ने सोचा हुआ है। 1 सेकेंड। सैक्रल चक्र का कार्ड आया है यहाँ पे, और उसके साथ हम देखते हैं क्या है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, जो भी आपने किया हुआ है ना, मतलब पास में जो भी देखा हुआ है ना प्रॉब्लम, तो उससे आपको रेस्ट थोड़ा लेने की ज़रूरत है। आपके सैक्रल चक्र के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। जैसा आप रेस्ट लोगे, जैसा आप थोड़ा सा पीसफुल वाली सिचुएशन में आओगे, वैसे वैसे मैं देख रही हूँ कि चीज़ों को आपको हैंडल करना अच्छे से आएगा, या फिर आप जो है ना प्रॉपरली डिसीजन ले पाओगे। मतलब यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि अचानक से आप कोई भी डिसीजंस ना ले जो आपके लिए सही नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट ले ले, उसको रिकंसिडर कीजिए कि क्या मेरे लिए सही है करना या नहीं है। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आपका सैक्रल चक्र जो है वो स्टेबल रहेगा, या फिर वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो। और फ्यूचर में हो सकता है यहाँ पर सैक्रल चक्र जो एक्टिवेट होने वाला है, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता लगने वाली, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज है या फिर परेशान है। तो एक तरीके से मुझे एक पीस मिलते हुए दिख रहा है, थोड़ी रेस्ट आप लेने वाले हो, जैसे कि रिज्यूनेट वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि खुद के अंदर रिज्यूनेशन आप महसूस करोगे और रिकंसिडर करके आप एक्शन लोगे। ठीक है, लेट्स सी और क्या हमें पता लग रहा है फॉर योर फ्यूचर। वेल डिजर्व रिवॉर्ड, तो आप हकदार है गाइस। ठीक है, आप जिस चीज़ के हकदार हैं, डेफिनेटली हकदार है फ्यूचर के लिए, जैसे सक्सेस को लेके या फिर खुशियों को लेके, क्योंकि आपने उतनी मेहनत की है, आपने उतने एफर्ट्स डाले हैं, तो आप डिजर्व करते हो। और यहाँ पे वेल डिजर्व रिवॉर्ड में देख रही हूँ कि आपको गॉड देना चाहेंगे, ईश्वर देना चाहेंगे, आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलने वाला है गाइस, डेफिनेटली। ठीक है, और इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इस रिवॉर्ड्स को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप उसके हकदार हैं और ये चीज़ आपको भी पता है। और वो चाहते हैं कि आप ऐसे मुकाम पे पहुंचो जहाँ पे आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। ठीक है, ऐसे मुकाम पे आप पहुंचो, ऐसे गॉड चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं। और ये प्लानिंग या फिर ये चीज़ें उन्होंने आपके लिए सोच के रखी है। बस आपके अंदर वो स्पार्क होना चाहिए जिसके वजह से आप ये सारे मुकाम को हासिल कर पाओ। ठीक है, और ये होगा भी, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ, बट हमारे तरफ से भी कुछ एफर्ट्स होने चाहिए ताकि हम उस मुकाम पर पहुंच पाए। ओके, वाओ, सो फाइनली वी गॉट अ लव। तो बाकी हम जैसे फाइनेंसेस, करियर के बारे में बोल रहे थे, तो ये भी एक चीज़ पूरी हो गई आपके लव के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में। तो बहुत ही प्यारा कार्ड आया है आपके लिए। तो मुझे ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि आपका ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने वाला है जो आपके सोलमेट है, या फिर आपकी एक ट्विन फ्लेम है कहीं ना कहीं, जिसमें आपको बहुत खुशी मिलेगी और उस इंसान को भी आपके साथ बहुत खुशी मिलेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, दोनों भी एक दूसरे के लिए जैसे कि हेल्प करने वाले हो, बिल्ड होने के लिए, ग्रो होने के लिए। ठीक है, दोनों के सपोर्ट की वजह से, एक दूसरे के सपोर्ट की वजह से ग्रोथ होते हुए मुझे दिख रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ, और दोनों भी कितने खुश है, बहुत खुश है, हैप्पी है, जॉयफुल सिचुएशन को, मतलब हर सिचुएशन को जॉय के साथ इंजॉय कर रहे हैं, मतलब जॉय के साथ फील कर रहे हैं। ठीक है, इंजॉय कर रहे हैं। ओके, अब हम लास्ट का निकाल लेते हैं आपके लिए, थ्रोट चक्र। तो ये अगेन एक चक्र का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपकी बातचीत, आपकी कम्युनिकेशन, आपका जो भी कम्युनिकेशन को लेकर ब्लॉकेजेस हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाले हैं। आपके कम्युनिकेशन के ऊपर मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है, और वही स्ट्रॉन्ग होते मुझे दिख रहा है। आपका थ्रोट चक्र मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग होने वाला है, एक्टिवेट होने वाला है। और चक्रा से एक्टिवेट होना मतलब अच्छी बात होती है। ठीक है, इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, बहुत अच्छी बात होती है। और ये बैलेंस भी होने चाहिए और एक्टिवेट भी होने चाहिए। उसको एक्टिवेट करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं गाइस, आपको भी पता है कि वो कितना सारा मेडिटेशन करते हैं, ध्यान आराधना करते हैं, तब जाके उनके चक्रास एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको भी मतलब कुछ हद तक
इन सारी चीज़ों के ऊपर फॉलो करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ वर्क करना चाहिए। मतलब ये कार्ड्स आए तो कहीं ना कहीं आपके भी मतलब एक्टिवेट होंगे, आपको भी मतलब चीज़ें समझेगी, ठीक है, या फिर आपको भी सिचुएशन पहले ही अंडरस्टैंड आप कर लोगे, समझ जाएगी कि ये गॉड की तरफ से एनर्जी मुझे दिख रही है। ईश्वर चाहते हैं ये सारी चीज़ें आपके साथ हो तो वो होगी भी, बट आपको भी मतलब कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि आप उसे इजीली अट्रैक्ट कर पाओ, आपके पास इजीली उसको कैच कर पाओ। ओके, अनदर डेक से हम कुछ और कार्ड्स निकाल रहे हैं आपके लिए। रिसेप्टिविटी, जैसे मैंने कहा आपको, एक तो आपके एफर्ट्स भी होने चाहिए और साथ ही साथ आपकी रिसेप्टिविटी भी होनी चाहिए कि चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, एनर्जीज को आप अपनी तरफ खींच रहे हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हाई वाइब्रेशंस के साथ। अगर आपने इस टाइम पे ऐसा सोच लिया कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हो पाएगा, तो यहीं पे ये एनर्जी स्टॉप हो जाएगी। इसमें मतलब मैं आपको यही बता देती हूँ कि यहीं पे एनर्जी स्टॉप हो जाएंगी, आपके तरफ वो चीज़ें आ नहीं पाएगी। ये क्लियर है गाइस, ठीक है, ये यूनिवर्स का नियम है कि अगर हम निगेटिव होते तो निगेटिव ही होगा, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव होगा। हाँ, उसका टाइम फ्रेम अलग हो सकता है आपके माइंडसेट के ऊपर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, बट कभी ना कभी होगा। अगर आप अभी हार मान जाते हो तो वो अभी स्टॉप हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि चलते रहेगा। अगर आप अभी हार मानते हो तो वो एनर्जीज नहीं वर्क करेगी आपके लिए। तो इसकी वजह से ये कार्ड है कि आपको रिसीव करनी, रिसेप्टिविटी रखनी, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक है। आफ्टर दैट रीबर्थ, एक नई लाइफ, आपकी नई ज़िंदगी स्टार्ट होने वाली है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। जो आपकी पिछली लाइफ थी, जो भी आपने तकलीफ़ें देखी है या फिर जो भी देखा है आपने, तो उसमें से मैं देख रही हूँ कि आपका नया जन्म हो रहा है, ये नई ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, रीबर्थ हो रहा है। नंबर 10, अगेन नंबर 10, 10 10 रिपीटेटिव नंबर आया है, 9 9, आफ्टर दैट 3 3। ये नंबर्स बहुत मुझे आए हैं, तो हो सकता है ये नंबर्स भी आपको बहुत दिखते हो, यूनिवर्स आपको इशारे देते हो, साइंस देते हो, ठीक है। अगेन अगर आपको कहूँ कि नंबर्स कौन से आए हैं रिपीटेटिव, तो ओके 10 10 3 3 2 2 9 9 ये नंबर्स आए, ठीक है। तो यस, रीबर्थ हो रहा है, हार्मनी मतलब प्यार मिल रहा है, खुद के अंदर प्यार महसूस करने वाले हो, खुद के अंदर सेटिस्फाइड महसूस करने वाले हो। ये एनर्जी से आप डायरेक्टली इस एनर्जी में जाना है। कैमल की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, और आपकी एनर्जी ऐसे लाइन की तरह होने वाली है, एक नीडर एनर्जी होने वाली है। एक रीबर्थ हो रहा है खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, और हार्मनी महसूस होने वाली है आपको, बहुत पीस हार्मनी सा सिचुएशन आपको महसूस होने वाला आपके फ्यूचर में, ठीक है। तो ईश्वर आपको यही चाहते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में जाओ, ऐसी एनर्जीज में जाओ, और आपके साथ ये सब कुछ हो जो मैंने आपको बताया है। ईश्वर के लिए यही है कि आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है, आप खुश रहो, और जैसे भी सिचुएशन में हो वैसे आपके साथ ईश्वर हमेशा होते हैं। मैं आपके कार्ड से देख पा रही हूँ, अगर आपने पास में इतनी सारी डिफ़िकल्टीज फेस की है तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ डिवाइन पावर थी ही जो आपको हमेशा बचाते आई है, और मैं देख भी रही हूँ। अब बुरी से बुरी कंडीशन से बचकर आए, उस टाइम पे आपके साथ डिवाइन पावर थी, उसके साथ आपके साथ ईश्वर का सपोर्ट डेफिनेटली था, ठीक है। फाइनली हम और एक कार्ड पुल कर लेते हैं आपके लिए अंदर डेक। तो यहाँ पे मुझे हनुमान जी का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके साथ साक्षात हनुमान जी हैं जो आपका हमेशा रक्षण करते हैं। ऐसा नहीं कि लाइक आप किसी भी धर्म को मानो, बट कहीं ना कहीं रूप एक ही होता है। तो मुझे ऐसा यहाँ पे हनुमान जी की एक एनर्जी दिख रही है जो हमेशा निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन करना, ठीक है। आप किसी भी जाति या किसी भी धर्म को आप मानो, बट एक प्रोटेक्शन करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक डिवाइन पावर मुझे दिख रही है जो यहाँ पे मुझे हनुमान जी के रूप में आया है, ठीक है। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने 666 का पाइल चूज़ किया है तो चलिए हम देख लेते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच के रखा हुआ है, वो क्या चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ हो। तो पहले मैं आपकी एनर्जीज निकाल रही हूँ, आपके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी।
जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए इस वक्त, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, 6 of pentacles, the world, page of pentacles, 4 of wands and 5 of pentacles, okay sorry 5 of cups। सो पाइल नंबर 2 देखिए, आपकी एनर्जीज मुझे ये डिनोट कर रही है क्लियरली कि आप कुछ हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, कुछ हीलिंग आपके साथ चल रही है। हो सकता है कि आपकी कुछ अवेकनिंग हो रही है, कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप झुकाव ज़्यादा महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपकी अवेकनिंग हो रही है और एक जर्नी में आप डेफिनेटली हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे वर्ल्ड का कार्ड आया है जो एक जर्नी नज़र आ रही है। और साथ में मुझे ऐसी भी दिख रही है कि इस जर्नी में आपने बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं, जैसे कि एक लॉस भी देखा हुआ है, कुछ खोया भी होगा या फिर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी आपने फेस किए हैं। और उसके साथ साथ मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि जगलिंग थोड़ी सी चल रही है आपके लाइफ में, जैसे कि हो सकता है कुछ 2 ऑप्शन है जिसमें से आपको कुछ चूज़ करना है, या फिर ये जगलिंग हो सकती है कि आपके दिमाग में चल रही है, जैसे कि आप एक आंसर को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ों को लेके परेशान हो, या फिर आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है जिसमें आप जगलिंग कर रहे हो। आई डोंट नो, तो सबके लिए सिचुएशन अलग हो सकती है, बट यस मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है जिसमें ये इंसान बहुत जगल कर रहा है, ठीक है। और जगलिंग के साथ साथ एक फियर, थोड़ा सा फियर होना, डर होना, सेल्फ जो होता है ना कॉन्फिडेंस, तो थोड़ा सा मुझे कम होते हुए दिख रहा है। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप वर्थफुल नहीं हो, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई है, तो ऐसे कुछ एनर्जीज हैं आपकी और उसकी वजह से आप थोड़ा सा लॉस सा महसूस कर रहे हैं। ओके, हो सकता है पास्ट में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, या फिर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, ठीक है, जिससे आप जो है बहुत डिसअपॉइंट हुए हो। आप में से कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ 4 ऑफ wands से कि आपका शादी को लेके कुछ अभी फ़िलहाल थॉट्स चल रहे हैं, मैरिज को लेके कुछ थॉट्स चल रहे हैं, और फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। आप ऐसे कुछ लोग सोच रहे हो सकते हैं फॉर द ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड, तो कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो ये लव के रिगार्डिंग भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत अवेकनिंग फेज पे हो, या फिर आप इनर वर्क आप कर रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। सो ये एनर्जीज मुझे आपके लिए अभी फ़िलहाल आ रही है, जो भी मैंने आपके लिए निकाली, ताकि आपको समझ पाए कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए है, या फिर आपसे ये कनेक्ट या ये एनर्जीज कनेक्ट हो पाए, ठीक है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा हुआ, या फिर वो क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए डिवाइन, गॉड, यूनिवर्स क्या चाहते हैं फ्यूचर, या फिर क्या उनके लिए प्लानिंग की गई है, प्लान्स है उनके लिए। प्लीज़ गाइड मी। थ्रोट चक्र एंड वेल डिजर्व रिवार्ड। मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी, ठीक है। आफ्टर दैट चेंज योर फोकस, बैलेंस, थर्ड आई चक्र, मूव, मैनिफेस्ट, जॉय एंड स्टेबिलिटी। ओके, तो कुछ कार्ड्स पाइल नंबर 1 जैसे मुझे आए हैं, ओके, लेट इट बी। पाइल नंबर 1 से हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, वो पहले ही हो चुका है। तो आपके लिए देखिए गाइस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आने वाला है। बैलेंस मतलब फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके, आपके पर्सनल लाइफ को लेके, हेल्थ को लेके, या फिर व्हाटएवर करियर को लेके, पर्सनल जो भी है उसमें बैलेंस आने वाला है। और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी पीसफुल लाइफ जीने वाले हो, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे एक चीज़ भी ये नज़र आ रही है ना कि ईश्वर चाहते हैं कि आपको कुछ नया शो करे, ठीक है, कुछ नया एक्सपीरियंस दे, पॉजिटिव एक्सपीरियंस, ठीक है।
वो आपको उसी जगह पे नहीं रखना चाहते जहाँ पे आप अभी हो, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप पॉजिटिव जगह पे मूव हो, आपका आपका चेंज हो, कुछ लोकेशन आपका चेंज हो, या फिर आपका फोकस कहीं ना कहीं चेंज हो, ठीक है। और उस मोमेंट को लेके मैं देख रही हूँ कि ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस होंगे आपके। एक तरीके से जॉय, स्टेबिलिटी, एक तरीके से आप जो डिज़र्व करते हो रिवार्ड्स वो आपको मिलेंगे, बट कुछ चेंजेस, कुछ मूवमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये चेंजेस आपको खुद को रियलाइज़ करने पड़ेंगे कि कहाँ पे आपको करने हैं, ठीक है। बेसिकली जहाँ पे आपको बहुत लो फील होता है, जहाँ पे आप बिल्कुल खुश नहीं रह पाते हो, जहाँ पे आपका जो मतलब जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल नहीं पाता, तो वहाँ से मैं देख रही हूँ कि आपको मूव करना पड़ सकता है, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो, यहाँ पे एक हार्ट है, बट इस हार्ट पे बहुत सारी पट्टियाँ मुझे दिख रही है। मतलब हो सकता है ना कि आपने बहुत पेन देखा हुआ है और ख़ुद को भी रिपेयर किया हुआ है, खुद के दिल को बहुत समझाया है, और अभी भी आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने तरफ से। तो इस कार्ड से, मूव के कार्ड से मुझे ऐसे लग रहा है कि जहाँ पर आपको खुशियाँ मिलती है, आपका हार्ट सेफ है, वहाँ पे आपको मूव होने की ज़रूरत है, और आपका फोकस यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। चेंज फोकस मतलब ऐसा है कि अगर आप, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम बहुत निगेटिव सोचने लग जाते हैं और उसकी वजह से जो आउटकम मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है, तो जस्ट चेंज योर फोकस। निगेटिव चीज़ों से फोकस चेंज करके पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ताकि आप एक चीज़ जो यहाँ पे आई है, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपके लिए, मैनिफेस्ट। यूनिवर्स ने, गॉड ने, ईश्वर ने आपकी तरफ ऐसी एनर्जी सेंड कर रखी है कि आप कुछ भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी तरफ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप पाना भी चाहते हैं, और उसके लिए मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन में हो, और वो चीज़ें आपको मिलेगी भी जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि ये पावर आपके लिए डिवाइन ने, ईश्वर ने दे रखी है कि आप उसको अट्रैक्ट कर पाओ। ये बहुत ही, मैं देख रही हूँ, यूनिक पावर है आपके पास, ठीक है। आप एक मैजिशियन की तरह है, आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है, जो सोचोगे वो आप पा सकते हो, ऐसा मतलब मैं देख रही हूँ क्लियरली। बट अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ, और जहाँ पे निगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस, तो वहाँ से शिफ्ट कर दीजिए, अपने फोकस को चेंज कर दीजिए, और उस निगेटिविटी से आप बाहर निकल जाइए, और ऐसी एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कीजिए जो आपकी लाइफ को बदल दे, क्योंकि आपके हाथ में है। ईश्वर ने चाबी जो है ना, जैसे आप यहाँ पे पेटी देख रहे हो, एक अगर एक बॉक्स देख रहे हो, तो इसकी चाबी आपके पास है, और इस बॉक्स में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, या फिर एक अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट है। तो इस बॉक्स से आप पा सकते हैं, और उस बॉक्स की चाबी आपके पास है, ठीक है। तो उसको कैसे आपको ऑपरेट करना है, कैसे आपको लेना है, ये ईश्वर ने आपके ऊपर सौंप के रखा हुआ है, ठीक है। और एक बात आप यही समझ लो कि आप ही अपने लाइफ के क्रिएटर हो। इस वक्त आप अपनी लाइफ कैसी चेंज करना चाहते हैं, कैसी बदलना चाहते हैं, अच्छी या बुरी करना चाहते हैं, तो ये सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड कर रही है गाइज, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ईश्वर ने बहुत सारे जॉय एंड स्टेबिलिटी लिख रखी हुई है, ये ऑलरेडी है और आपको मिलने भी वाली है। एक खुशी, एक तरीके से स्टेबल एनर्जी, जहाँ पे इंसान बहुत प्रोटेक्टेड महसूस करता है, तो वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। और जो आप डिज़र्व करते हो ना, जो जिस रिवॉर्ड को डिज़र्व करते हो, तो वो भी आपको मिलने वाला है। तो आपको एक सक्सेस भी मिलने वाली है। आप वन मैन आर्मी की तरह मुझे दिख रहे हो कि आप ऐसे इंसान हैं जिसका किसी को सपोर्ट, मतलब उसको किसी का सपोर्ट नहीं है, आप अकेले खड़े हो, और आप अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव करते हैं, ठीक है। और वो सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले बिकॉज यू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। आप ऐसे पोजीशन पे भी पहुंचने वाले हैं जहाँ पे लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, और आपकी सक्सेस को अप्रिशिएट करेंगे।
ठीक है। यहाँ पे थ्रोट चक्र ये दिखा रहा है, थर्ड आई चक्र ये दिखा रहा है कि मेनली इस चक्र के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए ताकि आप उस सक्सेस को हासिल कर पाओ, या फिर इन अपकमिंग टाइम ये चक्र आपके एक्टिवेट हो सकते हैं ताकि आपको ऊंचा से ऊंचा बढ़ा पाए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला पाए। थर्ड आई चक्र बेसिकली एक्टिवेट होना चाहिए ताकि हम फ्यूचर का देख पाए, चीज़ों को समझ पाए। तो ये चीज़ें भी होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। और थ्रोट चक्र बेसिकली कम्युनिकेशन, बातचीत, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत बहुत गहरी डीप नॉलेज है, वो आपको मैं कभी टाइम आने पर बताऊंगी। पर डेफिनेटली ये चक्रास जो है आपके एक्टिवेट होंगे या फिर आपको एक्टिवेट करने चाहिए, ठीक है। हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे और जाने की कोशिश करेंगे। प्लीज गाइड फॉर पार्ट नंबर 2। ओके, कॉम्प्रोमाइजेस, रिबेल एंड रिसेप्टिविटी अगेन, आफ्टर दैट वी आर द वर्ल्ड। तो ये कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेस ना करें, ठीक है। जितने भी आप कॉम्प्रोमाइज़ेस आपने किए हैं इन पास्ट, तो अब आगे चल के आपको नहीं करने पड़ेंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है जो ऑलरेडी प्लान हो चुकी है। तो कॉम्प्रोमाइज़ेस यहाँ पे आपके साथ नहीं होंगे बिकॉज रिबेल का कार्ड साथ में आया है। तो रिबेल इज़ लाइक कि जो भी चेन से बेड़िया है उसको ब्रेक करके आगे बढ़ना, पैटर्न्स को ब्रेक करके आगे बढ़ना, कुछ नए पैटर्न्स को फॉलो करना। जो सोसाइटी नहीं मानती है उसको आप मानते हुए मुझे दिख रहे हो, मतलब सोसाइटी के थिंकिंग को चेंज करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो शायद कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं करने वाले हो, और ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ेस अपनी ज़िंदगी में ना करो और बहुत आगे तक बढ़ो, ठीक है। चीज़ों को रिसीव करो, पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करो। और वी आर द वर्ल्ड, मतलब हो सकता है कि आपको दुनिया घूमनी है या फिर आपको कहीं ना कहीं आपके गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप बहुत सारे नेटवर्क्स बनाने वाले हो इन वर्ल्ड, ठीक है। और कुछ ऐसा करके दिखाओगे जो शायद ये आपके घर में से किसी ने किया हो, ठीक है। तो यस, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। हो सकता है ना कि आप बहुत सारे लोगों को कनेक्ट भी करने वाले हो अपने साथ, और उनको भी कुछ आपको आप सिखा सकते हो, कुछ गाइड कर सकते हो, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली ईश्वर ने ये सारी चीज़ें आपके लिए सोच के रखी हुई है कि ये सब कुछ हो आपके साथ। तो फाइनल आउटकम के लिए हम एक कार्ड निकाल रहे हैं आपके लिए। ओके, सो एक कार्ड हमारे पास गिर के आया है कृष्ण भगवान का। तो यस, बहुत ही बढ़िया कार्ड है, लॉर्ड कृष्णा जी आपके लिए आए हैं। और यस, मैं देख रही हूँ कि आपकी सारी विशेष जो भी है वो कंप्लीट होगी और हमेशा आपके साथ रहने वाले लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। जैसे कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियाँ, लव, तो ये सारी चीज़ें आपको देने की कोशिश करने वाले हैं, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया ना, तो आप में से बहुत सारे लोग जो है लॉर्ड कृष्णा को मानने वाले हैं, ठीक है, या फिर मतलब उनके भक्त मुझे आप नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से भी ये कार्ड आपके लिए गिर के आया है, ठीक है। सो सारे भगवान में से एक है, सिर्फ रूप अलग अलग है, बट बेसिकली मुझे यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है। सो गाइज, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कितनी रेजोनेट हुई, कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।